सूर्य को जल चढ़ाने का क्या महत्व है? भगवान सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम उसे अर्घ बोलते हैं। अर्घ का अर्थ होता है कि आप हमारे जीवन में प्रकाश लेकर के आए हैं, हम आपको धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि में आप हमसे सबसे दूर हैं, आकाश के पार हैं, इसीलिए हमारे पास सबसे शुद्ध वस्तुओं में अगर कोई है तो वो जल है जो धरती मैया ने हमें दिया है, इसीलिए हम आपको वो समर्पित कर रहे हैं। ये तो इसका लौकिक अर्थ है, लेकिन इसका एक पारलौकिक अर्थ है। हमारे शरीर में दो नाड़ी हैं, एक इड़ा और एक पिंगला। इड़ा चंद्र गुण को प्रभावित करती है और पिंगला सूर्य गुण से प्रभावित होती है। तो जब हम उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम अपनी इड़ा और पिंगला को समान लेकर आ रहे हैं। माने सामने हमारे सूर्य है और हाथ में हमारे जल है, तो माने हमने जो जल तत्व के चंद्र तत्व के रूप में जल को ले लिया और सामने हमारे सूर्य तत्व है, माने उसे हमें परमात्मा के रूप में ले लिया। क्योंकि सूर्य को नारायण भी कहते हैं और जो शरीर में पिंगला की शक्ति है उसको पुरुष कहते हैं और इड़ा की शक्ति को स्त्री कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति और पुरुष को मिला रहे हैं, माने हम जीव और ईश्वर को मिला रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं हम अपनी इड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। हम ये दोनों को एक कर रहे हैं। प्रकृति पुरुष के पास जा रही है, माने जब हमने जल चढ़ाया तो हमने परमात्मा को ये कहा कि हमने अपना आपा चढ़ाया, क्योंकि हम प्रकृति से पैदा हुए हैं तो हम बच्चे हैं। तो हमने परमात्मा को ये कहा कि हमने अपनी प्रकृति को अर्थात स्वयं को आप में चढ़ाया है। अब आप दैदित्यमान करने वाले, प्रकाशमान करने वाले हमारे जीवन को, हे नारायण, हे सविता, हे तेजोमयी भगवान सूर्य, हमारे जीवन में इस इड़ा और पिंगला में सुषुम्ना बनकर हमें मार्ग दिखाइए और हमारी मूलाधार में फंसी हुई ऊर्जा को ब्रह्मगामी बनाइए, ब्रह्मरंध तक लेकर के जाइए। इसीलिए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने आरंभ करी। इससे मनुष्य सुबह जल्दी भी जगेगा, दूसरा उसका भाग्य उदय होगा, तीसरा उसे तेजस्विता मिलेगी, उसके जीवन में पवित्रता आएगी, सबसे बड़ा सुख उसे सुबह सुबह सूर्य की लालिमा मिलेगी तो उसे स्वास्थ्य लाभ होगा, और सबसे बड़ा सुख उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी कुंडलिनी इड़ा और पिंगला में अगर कहीं फंसी हुई है तो वो सुषुम्ना से होकर ब्रह्मगामी हो जाएगी। इसीलिए महात्माओं ने सूर्य को अर्घ देने का विधान बनाया। और अगर कोई कमर तक जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देता है तो उसके गए हुए पितरों को भी वो पानी प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा का बल इतना हो जाता है कि वो अन्य किसी आत्मा को भी तृप्त कर सके, उसे जन्म लेने के लिए जो जल तत्व की कमी पड़ रही थी उसकी पूर्ति कर सके, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए सूर्य को अर्घ देने का विधान बनाया गया है।